नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऐसी साधना से, इस तरीके से मंत्र जाप करने से दत्तात्रेय का साक्षात दृष्टांत भी होना मुमकिन है, ऐसा हमने साधक को बताया। नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे साधकों का एक मूल प्रश्न रहता है कि हमें विशेष प्रकार से साक्षात भगवान दत्तात्रेय का दर्शन होना चाहिए। विशेष प्रकार से कोई भी एक साधना करते हैं तो उनका प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। तो आखिर प्रत्यक्षीकरण का रहस्य क्या है? किस तरीके से हमारे एक साधक को एक विशेष साधना के बाद, एक विशेष प्रकार के मंत्र जाप के बाद भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन हुए? और अगर आप भी भगवान दत्तात्रेय को हो या फिर प्रत्यक्षीकरण साधना में विश्वास रखते हो या फिर प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना चाहिए, जिससे प्रत्यक्षीकरण की साधना क्या है, साक्षात जो भगवान के दत्तात्रेय के दर्शन हैं वो किस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं और वो कौन सी साधना है, ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी साधक हमें ऐसे मिलते हैं जो साधना मार्ग से जुड़े होते हैं। उनको बहुत बार ऐसा चाहिए होता है कि हम जब साधना करें तो भगवान दत्तात्रेय के हमें साक्षात दर्शन चाहिए, साथ में ही हमें इस तरीके से सिद्धि लाभ चाहिए कि भगवान दत्तात्रेय हो या बाकी की प्रत्यक्षीकरण साधना हो, हनुमान जी की प्रत्यक्षीकरण साधना हो, तो बहुत बार वो सिद्ध नहीं होती। साधक जो रहते हैं वो 1.25 लाख का जाप करते हैं, कभी कभी 2 या 2.5 लाख का भी जाप करते हैं, परंतु उनको साक्षात्कार नहीं होता या प्रत्यक्षीकरण उनके साधना से नहीं होता। तो आखिर ये क्यों होता है, क्यों प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, ये हम एक एक करके बताना चाहेंगे। ऐसे ही हमारे एक साधक थे जिनको तकरीबन 10 साल जो साधना मार्ग से जुड़े थे। साधना मार्ग से जुड़ने के बाद उनको हुआ ऐसे कि उनको अनेक मन में प्रश्न आते थे कि हमें इस तरीके से साधना में सिद्धि चाहिए, उस तरीके से साधना में सिद्धि चाहिए। उन्होंने 10 साल में अनेकों प्रकार की साधनाएं की थी। उन्होंने भैरव प्रत्यक्षीकरण साधना की थी। इसके साथ में वो भगवान दत्तात्रेय के भी कुछ विशेष मंत्रों की साधना करते थे। तो ऐसे में हुआ ऐसे कि तकरीबन 10 साल साधना करने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके बाद वो तकरीबन 2 या 3 साल से गुरु के खोज में थे, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें शक्ति लाभ हो सकता है और उस माध्यम से हमें जो मनचाही जो साधना है, जो मनचाही सिद्धि है, वह प्राप्त हो सकती है। तो किस तरीके से उस शक्ति लाभ के माध्यम से या उनको विशेष प्रकार से जब हमने साधना दी तो उनको किस तरीके से सभी प्रकार के उनके संकल्प पूर्ण हो गए, ये आपको आगे बताएंगे। तो वो गुरु के खोज में थे। तो ऐसे ही हमारे एक जो साधक थे, उनके माध्यम से उनको हमारे बारे में पता चला, तो वो दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या कोई ऐसी साधना है जिसके माध्यम से भगवान दत्तात्रेय का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, प्रत्यक्ष वो दर्शन दे सकते हैं? तो हमने कहा कि हाँ, ऐसी साधना है, लेकिन आपको वो सभी प्रकार की चीज़ें करनी होगी जैसे जैसे हम बताए। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान दत्तात्रेय का प्रत्यक्ष दर्शन होना मुमकिन है तो वो साधना करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो जैसे भगवान दत्तात्रेय की इच्छा है वैसे अवश्यंभावी होगा। तो उसके बाद उन्होंने साधना शुरू कर दी। उनको सबसे पहले एक विशेष प्रकार से मंत्र जाप विधि बताई और उस विधि के माध्यम से उनको तकरीबन 21 दिन की पहले साधना करने के लिए कही। अभी देखिए, होता ऐसे है कि जब भी गुरु कोई विशेष साधना बताते हैं तो उस विशेष साधना को दृढ़तापूर्वक जो साधक करते हैं उनको योग्य फल अवश्यंभावी मिलता है। तो उनको पहले उनकी परीक्षा लेने हेतु हमने 21 दिन की साधना कही। अभी जब भी कोई गुरु आपको एक विशेष साधना बताते हैं तो उनके मन में 2 चीज़ें होती है। एक तो शिष्य की योग्यता की परीक्षा करना, और शिष्य जो रहता है उसको कितना वह समर्पित है, कितना गुरु को मार्गदर्शन करने के लिए वह तैयार है, इस बात की परीक्षा लेने हेतु गुरु जो भी एक साधना देते हैं वह देते हैं। उसी तरीके से हमने उनको 21 दिन की साधना की। 21 दिन की साधना में उनको कोई भी अनुभूति नहीं आई। फिर वो निराश होकर, हताश होकर वो हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि दत्तात्रेय की प्रत्यक्षीकरण साधना आप बताएंगे, लेकिन 21 दिन की साधना से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो हम थोड़ा उनको समझाते हुए हमने कहा
कि ये तो आपकी एक बेसिक तैयारी थी। जो भी आगे चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आपको बस हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे आपको विश्वास करते जाना है और साधना करनी है। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद भी उनको तकरीबन पहले 2 माह में कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। जैसे कि हमारी शक्ति मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा है, वो लेने के बाद 2 माह तक वो वैसे ही रहे। उसके बाद उनको ऐसा लगने लगा कि अभी हमें इस साधना मार्ग से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और बस वहाँ पे उनके मन में संशय आया। फिर वो हमसे वापस से मिले और कहा उन्होंने कि गुरुजी कि इस साधना से तो हमें भगवान दत्तात्रेय का किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, अभी क्या करें। हमने कहा कि भगवान दत्तात्रेय पर और साधना के ऊपर विश्वास रखें, और उनको और एक साधना के लिए हमने कहा। तो वो जो साधना थी वो भगवान दत्तात्रेय की एक सिद्ध मंत्र की साधना थी, जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन वो साधना करते हुए उनको सबसे पहले ऐसे हुआ कि वो जब भी साधना में बैठते थे तब चंदन की सुगंध आना शुरू हो गया। तो पहला उनका जो अनुभव था वो आने में तकरीबन 6 से 7 माह लगे, और 7 माह के बाद उनको सबसे पहले जैसे जैसे वो साधना में बैठे वैसे वैसे उनको चंदन के सुगंध की अनुभूति आने लगी। धीरे धीरे उनका उत्साह बढ़ता गया, और वो जब 21 दिन की साधना पूर्ण की तो एक क्षण के लिए भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप उनको दिखा, और वो पहली बार था साधना में जहाँ पे उनको कुछ अनुभूति आई थी। अब उनको वापस से एक बार हमारे यहाँ पे आए तब वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें एक क्षण के लिए भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए, अब हमें और साधना करनी है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ली। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेने के बाद उनको हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान सबसे पहले सविधि करने के लिए कहा। वहाँ पे कुछ आसन की महत्वपूर्ण विधि, साधना की महत्वपूर्ण विधि और बाकी की अनेकों विधियाँ उनको ठीक से बताई। शास्त्र शुद्ध तरीके से ये साधना करेंगे तो आप भगवान दत्तात्रेय के और निकटतम जाएंगे, ऐसा उनको कहा। तो उसके बाद उन्होंने पूरे मन से, लगन से, श्रद्धा से वह साधना करना शुरू कर दिया। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में होता यह है कि जो गुप्त बीज है उसके ऊपर आप जितना भी विश्वास करते हैं, उसका जितना श्रद्धा से साधना करते हैं, उतना ही उसका फल तीव्र होता जाता है। ये कोई सामान्य प्रकार की दीक्षा नहीं है, ऐसा हम हर बार कहते हैं। तो उन्होंने 11 दिन जब विशेष प्रकार से साधना की तो 11 दिनों में ही उनको अचानक से भ्रूमध्य के अंदर अनेक प्रकार के रंग दिखना शुरू हो गया। उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर उनको विशेष प्रकार से अनेक सिद्ध महंतों के दर्शन रोज होने लगे। इस तरीके की उनकी साधना में एक प्रकार से वृद्धि हुई। एक दिन तो ऐसी विचित्र बात हुई कि वह साधना में बैठे और तकरीबन 4 घंटे कब निकल गए उनको समझ में नहीं आया। इस तरीके से गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के माध्यम से उनको जब भी उन्होंने 1.25 लाख का जाप किया तो वो 1.25 लाख के जाप में उनको अनेक सिद्धों के दर्शन होते थे, और वो रोज ही साधना में अनेक प्रकार के अनुभव हमें बताने लगे। फिर हमने एक दिन उनको कहा कि आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में जो 2 हफ्ते में एक बार ही सभी प्रकार के अनुभव बताएं। ये रोज के आने वाले अनुभव आप बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इन अनुभवों से भी हमें आगे की ओर जाना है और साधना मार्ग में और ज़्यादा प्रगति करनी है। अगर आप भगवान दत्तात्रेय के कहीं ना कहीं पे नज़दीक जाना चाहते हैं तो वो 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हो गया। उसके बाद सपने में उनको सुबह 4 बजे भगवान दत्तात्रेय के एक बार दर्शन हुए, और भगवान दत्तात्रेय ने जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा का मंत्र है उसी की साधना उनको और एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। तो ये पहली बार था उनके जीवन में जब उनको आज्ञा हुई। अब जब जो साधक रहता है वो संपूर्ण तरीके से गुरु के ऊपर निर्भर हो जाता है, भगवान दत्तात्रेय के प्रति, अपने जो इष्ट है उनके प्रति जब समर्पित होता है तो उनके जीवन में कैसा बदलाव आता है, कैसा परिवर्तन आता है, ये हम आगे बताना चाहेंगे। फिर उनको कुछ दिन के बाद एक ऐसे ही हुआ कि वो साधना में बैठे और उनको 3 दिन बाद या 5 दिन बाद होने वाली अनेक प्रकार की घटनाएं साधना के दौरान पता चलने लगी। तो उनका थोड़ा सा लक्ष्य था वो विचलित हो गया, चित्त विचलित हो गया, और वो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों में अपना समय है वो बर्बाद करने लगे। फिर 15 दिन के बाद वापस से हमने उनको कहा कि ये सब जो चीज़ें चल रही है वो भगवान दत्तात्रेय का आपको दर्शन होना हो इसी के लिए चल रही है। तो उन्होंने अपना ध्यान उन सभी प्रकार की चीज़ों से हटा दिया। उसके बाद हुआ ऐसे कि उन्होंने वो आगे का 1.25 लाख का अनुष्ठान जब पूर्ण किया
तो धीरे धीरे उनको खुद के शरीर में सुगंध आने लगा। वो जब भी जहाँ पे भी जाते तो उनके शरीर से सुगंध आने की अवस्था बनी रहती। तो ऐसे में उनको धीरे धीरे शक्ति क्या होती है और उससे क्या क्या हो सकता है ये समझ में आया। उनका ऐसी स्थिति कुछ दिन के लिए बन रही थी कि वो अगर किसी के सिर के ऊपर हाथ रख देते तो उनका संपूर्ण रोग का नाश हो जाता। ऐसी अद्भुत शक्ति गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के माध्यम से उनको प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने शक्ति बीज दीक्षा ली। शक्ति बीज दीक्षा की तकरीबन उन्होंने जब 11 दिन तक साधना की तो उस रात को एक ज़बरदस्त ऐसा चमत्कार हुआ और उसमें उनको सुबह 4 बजे वो अपनी नींद से जग गए और सुबह संपूर्ण तरीके से उनके जो जहाँ पे वो सो रहे थे वहाँ पे संपूर्ण तरीके का प्रकाश उनको दिखाई दिया। और वो इतना ज़्यादा था कि उनको खुली आंखों से देखना मुमकिन ना हो पाया। और वो जब उन्होंने देखा तो सामने साक्षात भगवान दत्तात्रेय खड़े थे और उन्होंने कुछ मिनट के लिए उनको खुली आंखों से दर्शन दिए और इनके ऊपर संपूर्ण तरीके से कृपा होगी इस तरीके से शब्द उनको सुनाई दिए और उसके बाद अदृश्य हुए। और उस दिन जो आनंद उनके चेहरे पर था वो इतना ज़बरदस्त था कि वो कृतकृत्य हो गए थे ऐसा उनको लगा। ये जब सब चीज़ें हो रही थी तो उनका एक ऐसा कहना था कि भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन से वह संपूर्ण तरीके से संतुष्ट हो गए हैं और आगे जाके हमने उनको एक विशेष जगह पे रह के साधना करने के लिए कहा और वो उस योग की और बाकी के चीज़ों की साधना करते हुए आज भी उस स्थान पर साधना मग्न है। और आगे चल के उन्होंने सभी प्रकार से एक विशेष तौर पर संसार का त्याग करके संन्यास ले लिया और बाकी की अपने आगे के कार्य वह कर रहे हैं। इस तरीके से जो विधि है जो हमने उनको बताई और ख़ास करके वो सभी साधक जो प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं उनको उनके लिए महत्वपूर्ण 4 आयाम आज हम बताने जा रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार के एक विशेष दौर पर अगर आप कोई भी प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं तो उस साधना का एक विशेष प्रकार से लाभ होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आप जो भी प्रकार से दीक्षित हो चाहे हमारे संप्रदाय से हो या अन्य किसी संप्रदाय से हो या अन्य किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको विशेष प्रकार से उस मंत्र का गुरु के मार्गदर्शन में पहले साधना करनी है। साधना करते हुए आपको योग्य तरीके से सभी प्रकार की मुद्राएं हो या फिर सभी प्रकार से उस मंत्र का संकल्प हो वो ठीक से करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको आसन पर ही साधना करनी है और आपका आसन दूसरे किसी ने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण नियम है उसका पालन करना है। इसको छोड़कर आप जिस पर साधना करते हैं उस वस्त्र को आपको रोज स्वच्छ करके धोना है और हर रोज स्वच्छ वस्त्र को धारण करना है और फिर साधना करनी है। इसके साथ में आपके मंत्र के ऊपर आपको 10 संस्कार करने का प्रयास करना है। 10 संस्कार अगर आप अपने मंत्र पर करेंगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप खास करके जो गुप्त बीज मंत्र साधना के साधक है तो आपको शक्ति बीज के माध्यम से जब आप उस मंत्र को शक्ति उसकी बढ़ाते हैं तो आपके सामने वो सभी प्रकार की चीज़ें आना मुमकिन होता है जो आप एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक है कि आपको विशेष तरीके से प्राणायाम की साधना करनी पड़ती है। विशेष प्रकार से आगे और पीछे कुछ बीज मंत्र लगाकर साधना करनी पड़ती है तब जाकर यह प्रत्यक्षीकरण साधना कहीं न कहीं पे होती है। तो जो भी साधक प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हो उन्होंने 3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपके मंत्र को एक प्रकार से संस्कारित करें, जो 10 संस्कार बताए हैं उस संस्कारों से सिद्ध करें मंत्र को। दूसरा, गुरु के ऊपर विश्वास रखें और तीसरा, अगर हो सके तो दीक्षा के माध्यम से दत्त संप्रदाय से जुड़े और साधना करें। भगवान का जो भी प्रत्यक्षीकरण की आप अपेक्षा करते हैं वैसा प्रत्यक्षीकरण अवश्यंभावी होना मुमकिन है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना हम चाहते थे वो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं। साथ में ही चैनल के साथ जुड़े रहे और अगर आप इसके डिटेल में और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में आप बताएं इस तरीके का मैसेज जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की जो दत्त जयंती आ रही है वहाँ पे कुछ गुप्त मंत्रों की और महत्वपूर्ण कुछ साधनाओं की बारे में हम मेंबरशिप पर सभी प्रकार के वीडियो डालने जा रहे हैं। तो जो भी साधक दत्त
दत्त जयंती के अवसर पर विशेष प्रकार की अनुष्ठान करना चाहते हैं वो मेंबरशिप पर जल्दी से जल्दी आ जाए। कल से हमारे यहाँ पे वो मेंबरशिप पर जो दत्त संप्रदाय सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।